सबको प्रणाम। राम राम। एक समय की बात है, एक राजा थे और उसी राज्य में एक ब्राह्मण थे जो दिन रात शाकाहारी रह के शास्त्रों में दिए गए मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान में इतने लीन थे, भक्ति में इतने लीन थे कि वो चाहते थे कि हमारी मुक्ति हो जाए और हमें स्वर्ग में स्थान मिले। इसलिए वो दिन रात भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। इस बात की जानकारी इंद्र भगवान को हो गई। जब जानकारी इंद्र भगवान को हुई तो उनको डर बना कि भैया ये कहीं हमारा सिंहासन न छीन ले। उस सिंहासन छीनने के डर से इंद्र भगवान ने भेष बदलकर उस पंडा के पास पहुँचे, उस पुजारी के पास पहुँचे और बातों में उलझाया। बातों में उलझा करके उन्होंने कहा कि अगर आप 3 काम में से कोई एक भी काम कर लेते हैं तो आपको साक्षात स्वर्ग मिलेगा और इंद्र का सिंहासन मिल जाएगा। पंडित जी लोभ में आ गए। पंडित जी इंद्र भगवान की बातों को समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि ये जो महात्मा हैं, ये जो कह रहे हैं, ये अच्छी बात कह रहे हैं, इसमें कोई भी एक काम अगर कर लेते हैं तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है देवतुल्य, आप हमें बताएं कि वो 3 काम कौन है। तो उन्होंने ऐसे हाथ घुमाया तो एक दारू की बोतल आ गई। फिर इंद्र भगवान ने दूसरा हाथ घुमाया तो एक खूबसूरत लड़की आ गई। फिर इंद्र भगवान ने तीसरी बार हाथ हिलाया तो एक थाल में बना हुआ मीट, फर्स्ट क्लास का मीट का बुट्टी आ गया। तीनों पंडित जी के सामने रखा गया। इंद्र भगवान जो भेष बदल के आए थे उन्होंने कहा कि हे महात्मा जी, अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी ले लेते हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है, आपकी मुक्ति निश्चित है। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम मीट खा लेते हैं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, अगर इस लड़की के साथ भोग करते हैं तो ये हमारे लड़की तुल्य है, हमारी माता तुल्य है, इसके साथ हम भोग कर नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो पानी है इसको पिया जा सकता है, इसको पीने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, इसको पी लेंगे तो हमारा धर्म भी बच जाएगा और मांस खाने से भी बच जाएंगे। यह सोचकर उन्होंने दारू पी लिया। जो एक पैक लगाए तो इंद्र भगवान से बोले, जो इंद्र भगवान भेष बदल के बैठे थे, कि दूसरा पैक बनाओ। फिर उन्होंने दूसरा पैक बनाया। फिर उन्होंने कहा तीसरा पैक बनाओ। अभी वो पैक बना ही रहे थे तब तक महात्मा ने कहा इस थाली में क्या है। तो उन्होंने कहा भैया ये तो बोटी है, मांस का बुट्टी है, दो इधर लाओ। अब पंडित जी मांस भी नोच रहे हैं, दारू पी रहे हैं। वो बैठे हुए इंसान जो भेष बदल के आए थे वो गिलास में दारू डालते जा रहे हैं, पंडित जी बोटी नोचते जा रहे हैं, दारू पीते जा रहे हैं। जब बोटी अंदर गया, दारू अंदर गया तो शरीर में गर्मी हुआ, मन जो है मैला हुआ। उसके बाद वो कह रहे ये क्या है, ये तो बहुत सुंदर माल है, इसे हमें दे दो। अब उसको भी ले गए कमरे में, उसके साथ भी भोग किए। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इंसान अपने दिमाग का उपयोग न करे तो जिस प्रकार इंद्र भगवान भेष बदल के महात्मा जी को नरकगामी बना दिए, महात्मा जी को बर्बाद कर दिए, तबाह कर दिए, ठीक उसी तरह से
अगर इंसान अपने दिमाग का, विवेक का इस्तेमाल न करे तो जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो इंसान के दिमाग को मोटिवेट करके ऐसे ऐसे काम करा लेंगे कि न स्वर्ग मिलेगी, न मुक्ति मिलेगा, न आपको नौकरी मिलेगी, न रोज़गार मिलेगा, न महंगाई कम होगी, न बेरोजगारी ख़त्म होगा, न बलात्कार कम होगा, न भ्रष्टाचार कम होगा, न शिक्षा चिकित्सा न्याय फ्री होगी। सिर्फ बातों में इंद्र भगवान की तरह इतना उलझाए रहेंगे और मीडिया के माध्यम से समाज को इतना मतलब विवेकहीन बना देंगे, सोचने की शक्ति ही ख़त्म कर देंगे कि समाज सोचे और कुछ विचार करे। इस लायक को छोड़ेंगे ही नहीं, चाहे उनके लिए मदिरा की दुकान कितनों बढ़ानी पड़े, स्कूल कॉलेज कितनों बंद करने पड़े, फैक्ट्री कल कारखाने बंद करने पड़े, सारे भारत को बेचना पड़े, लेकिन समाज को कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक उस पंडित जी का हाल होगा जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए दिन रात तपस्या करते थे और एक राजा इंद्र भेष बदलकर उन्हें इस तरह का कृत्य करा दिए कि उन्हें न स्वर्ग मिला न नर्क मिला, उनकी ज़िंदगी बद से भी बदतर हो गई। ठीक वही हाल हमारे भारत के समाज के लोगों का हो रहा है, होने वाला है और होता रहेगा, क्योंकि सोचने समझने की ताकत आईटी सेल के माध्यम से ख़त्म कर दिया गया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस सब के माध्यम से विवेक को हर लिया गया है। अब आपके पास कुछ भी काम नहीं है, एक ही काम है कि तो नंगा होकर तस्वीर डालिए, इस लालच में कि इतने लोग हमको देखें, इतने हमारे फॉलोअर बन जाएं कि हमको कंपनी की तरफ से पैसा मिलने लगे। दूसरा, आप ऐसे ऐसे अभद्र काम करें ताकि लोग आपको लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब इसके सिवा कोई काम रह ही नहीं गया है। किसी भी इंसान को देख लीजिए, अगर घर में खाने का भी ठिकाना नहीं है, घर में रहने का घर नहीं है, लेकिन हर इंसान के पास एक मोबाइल है। अगर घर में 5 लोग हैं तो पाँचों के हाथ में मोबाइल है और पाँचों मोबाइल में बिजी हैं। पाँचों को किसी से किसी को कोई काम नहीं है, फालतू में अपना जीवन दिन भर मोबाइल देखने में बिता रहे हैं। न काम की चिंता है, न कमाई की चिंता है, न रोजगार की चिंता है, न महंगाई की चिंता है, न किसी तरह के तरक्की की चिंता है। बस मोबाइल ही उनकी तरक्की है, मोबाइल ही उनका भोजन है, मोबाइल ही उनकी तपस्या है और मोबाइल ही उनका सब कुछ है। अगर मोबाइल नहीं तो उनका जीवन व्यर्थ है, बेकार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम समाज से कहना चाहेंगे कि वोट देने से पहले इस कहानी को एक बार ज़रूर सुनिएगा। वोट देने से पहले सिलेंडर, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, दुराचार और नशे की दुकानों का बढ़ोतरी, स्कूलों का बंद होना, ये सब देखकर झुग्गी झोपड़ियों का उजड़ना, ये सब देखने के बाद ही वोट दीजिएगा। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि राजा राजा होता है, उसके पास अधिकारियों की शक्ति होती है, कर्मचारियों की शक्ति होती है, चपरासियों की शक्ति होती है, अंधभक्तों की शक्ति होती है, समाज की शक्ति होती है। वो जिसे चाहे जब चाहे दबोच सकता है, बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है। वोट चाहे कैसे भी वो ले सकता है। बस इस सब बीमारियों से आप तभी बच सकते हैं जब आपके पास दिमाग है, शिक्षा है, न्याय है, चिकित्सा है, या आप अपने सक्षम हैं, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो अनपढ़ों के राज्य में अनपढ़ों की सरकार कैसे बन जाती? बोलना कुछ और होता है, लोग बोल कुछ और देते हैं, कहना कुछ और होता है, कहर कुछ और देते हैं। इज्जत आबरू को घर से निकाल कर रोड पर बेइज्जत करते हैं, नंगा करते हैं, चीरहरण करते हैं। ये सब इससे पहले कभी नहीं था। आज़ादी जब से मिली है 2014 के बाद,
तभी से ये सब संभव हो पाया है, और ये तब तक संभव होता रहेगा जब तक इस आज़ादी का जश्न आप और हम मनाते रहेंगे। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।